नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रो भारत। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर कर रहा हूं जिसमें खुद पाकिस्तान के जो मीडिया है वह किस तरीके से सऊदी अरेबिया में जो एजुकेशन के सिस्टम को चेंज करा गया है उस पर बात हो रही है। आरजू काजमी हैं, वह बता रही हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में क्या रिश्ते हैं। अगर पाकिस्तान देख रहा है कि सऊदी अरेबिया में जो एजुकेशन चेंज हुई है जिसमें महाभारत, रामायण, बुद्धिज़्म और इंग्लिश को कंपलसरी किया गया है, क्या यह स्टेप पाकिस्तान में भी लिया जाएगा या पाकिस्तान कट्टरपंथी की विचारधारा में ही चलेगा? तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको इसमें सारी जानकारी मिल सके। चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं कि सऊदी अरब ने जो है वो रामायण और महाभारत को ऐड किया है अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि एक तरफ तो हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो अभी डिफरेंट कंट्रीज के विजिट्स किए हैं वो सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनके विजिट किए, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ वो नहीं गए हैं। पाकिस्तान में हमेशा से नहीं ना सही लेकिन काफी टाइम से बच्चों को यही सिखाया जा रहा है कि काफिरों के सर काट दो, हिंदू हमारा दुश्मन है। हम इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि हम भारत से निकल कर आए हैं, हमारा डीएनए एक है। हम तरह तरह की नफरतें फैलाने में हमारा बहुत हाथ है। अभी भी अगर आप कोई वीडियो देखें, अगर आप गूगल करें तो आपको मिल जाएगा जहाँ पे बच्चे चाकू, तलवारें, कुल्हाड़ियां लेके खड़े में और वो ये बात कर रहे हैं कि हम सर उड़ा देंगे। तो ऐसी सूरत में जब सऊदी अरब, जिसको हम बहुत मानते हैं, उसने एकदम से एक डिफरेंट स्टेप लिया है, आप इसको कैसे देखते हैं और अब पाकिस्तान क्या करेगा? देखें, दो चीजें हैं नोट करने वाली। पाकिस्तान को बनाने के लिए जो आर्गुमेंट्स इस्तेमाल की गई वो तो नफरत की थी ना, कि हिंदू और मुस्लिम दो मुख्तलिफ कौमें हैं और अगर ये एक मुल्क में रही तो ये एक दूसरे के गले की तरफ आएंगी, लिहाजा इनको अलग कर दिया जाए और इनको दो मुल्क दे दिए जाए। तो पाकिस्तान का अगर कोई डीएनए है वो तो है ही इसी पे कि हमारा हिंदुस्तान से, हिंदुओं से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल जाली है, क्योंकि मैं मुसलमानों से पूछता हूँ कि जब यहाँ पे 700 साल आप कहते हैं कि मुसलमानों की हुकूमत थी, तब पाकिस्तान क्यों नहीं बनाया? तब तो कोशिश थी कि दूर से दूर सारे हिंदुस्तान में इनकी हुकूमत फैले और यहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उनके साथ इन्होंने अलायंस बनाए। यानी मुगल एम्पायर भी थी, सुल्तानेत ऑफ दिल्ली भी थी, लेकिन राजपूताना में प्रिंसेस थे, साउथ में प्रिंसेस थे जो हिंदू थे, और फिर सिख गुरुओं की भी राइट्स को भी इन्होंने अकोमोडेट किया। तो जो 1000 साल का एक्सपीरियंस है वो अलग मुल्क बनाने का नहीं है, बल्कि एक ही मुल्क के अंदर मुख्तलिफ तरीके से रहने का एक्सपीरियंस है। अब बात यह है कि उसे कहते हैं बैड हैबिट्स डाई हार्ड, तो वो तो इनकी आदत बन चुकी हुई है ना। अब जो दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं वो आपने जो बड़ा इंटरेस्टिंग बताया है कि रामायण और महाभारत को सऊदी अरेबिया के एजुकेशनल करिकुलम में इंक्लूड कर लिया गया है, तो ये तो इनकलाब है। क्योंकि जो उनकी पुरानी आइडियोलॉजी थी वहाबियत, उसमें तो सूफी इस्लाम और शिया इस्लाम और इन पे भी पाबंदियां थी। तो अगर वो इस तरह खुल रहे हैं और सऊदी अरेबिया ने अभी ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे बनाने की कोशिश की है, तो ये तो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान को मानना ही पड़ेगा कि हम साउथ एशिया के ही हैं। इन्हें कहें कि सबका डीएनए चेक करवा लें, वही इंडिया के नॉर्थ इंडिया का और हमारे इलाके का एक ही है। साउथ इंडिया में ज़रा जाके फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन फिर भी कॉमन डीएनए में हमेशा कंपोनेंट इंडो ड्राविडियन होता है, इंडो एरियन होता है और इंडो टिबेटियन होता है। ये आप में भी है, मुझ में भी है। किसी के बुजुर्ग अगर अरेबिया से आए थे या सेंट्रल एशिया से आए थे तो यहाँ पे आके उन्होंने पनाह ली ना, यहाँ पे ही उन्होंने घर बनाया।
पार्टीशन हो गई, 2 मुल्क बने, इट्स ऑल राइट, दुनिया में मुल्क ऐसे बनते हैं बस। लेकिन नफरत हिंदुस्तान की दिल में रख के आप पाकिस्तान की आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, तो ये बच्चों को छुरियां और चाकू और कत्ल का आप जो पैगाम दे रहे हैं, वो मैं समझता हूँ एक मॉरली, इंटेलेक्चुअली ये एक क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। जब आप किसी का जहन नफरत से भर देते हैं, तो उससे अगली स्टेज तो ये होती है कि अगर उसे मौका मिले तो उस नफरत को वो उसका इजहार करेगा। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि ये तब्दीलियां सऊदी अरेबिया में आ रही हैं। एक दिन सूनर और लेटर पाकिस्तान में आएंगे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो ये इस्लामोफोबिया और सुना है, इन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड पे ऑपोजिशन की है। मुझे ये सुन के बड़ा दुख हुआ है। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि FATF में नाम है, सब पीछे पड़ गए हैं और हर एक जो है वो उंगली उठाता है। और अभी जैसे मैंने कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो उन्होंने जो विजिट किया है तो सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज तक ही वो अभी तक गए हैं। तो आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान अपने आप को जो है वो अलग थलग करता चला जा रहा है? और अब किस बात का नारा लगाएंगे ये, अगर इस्लामिक कंट्रीज ने भी जो है वो इंडिया के बाद इजराइल को भी तस्लीम कर लिया, जो कुछ लोगों ने कर भी लिया है, तो ये ऐसे अलग रह के अपने आप को, ये एक जिसे कहते हैं ना इंडिया में कहा जाता है छूत टाइप की चीज नहीं अपने आप को बनाते जा रहे कि कोई तो बात ना करे। बिल्कुल, अंग्रेजी में उसे कहा जाता है परिया स्टेट, यानी ये वो बनना चाहते हैं। इन पे ये इल्जाम इन पे पहले लग चुका है, एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टेररिज्म, ये सारे जो है ना नेगेटिव डिस्क्रिप्शंस पाकिस्तान में है। अब ये पराया स्टेट भी बनना चाहते हैं, तो बनते जाएं। आप इस्लामी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है। आप वहां पे जो उनके जो है ना एक दूसरे से तनाज़े, ईरान के सऊदी अरेबिया से, टर्की के सऊदी अरेबिया से, कतर से, आप इनको रिजॉल्व करने का रोल प्ले करें, तो ये तो मैं मानता हूँ बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वहां जहाँ पे हिंदुस्तान के खिलाफ एक उनको आइसोलेट, दैट विल नॉट सक्सीड। लेकिन सर आपने देखा कि सऊदी प्रिंस के जब यहाँ पे विजिट था तो इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ड्राइवर बने हुए थे। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो बिल्कुल उन्होंने अपना स्टेटस बता दिया था कि सऊदी अरब के सामने पाकिस्तान की क्या हैसियत है, कि उसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक ड्राइवर की तरह गाड़ी चला रहे। मैं ये नहीं कह रही कि ड्राइवर कोई बुरी बात है, लेकिन ये कि एक प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटस होता है उस पर उन्होंने कंप्रोमाइज किया एक तरह से। लेकिन अगर सऊदी अरब जो है वो ये स्टेप ले सकता है, और सऊदी अरब से तो ये बहुत इम्प्रेस होते हैं, उसकी हर बात सुनते हैं, तो अब ये क्या करेंगे? अब इनके लिए तो वो हो जाएगा जैसे अपना थूका चाटने वाली बात है कि अब ये अगर ये भी यही काम करेंगे जो सऊदी अरब ने किया है, और ये भी कहेंगे कि हाँ जी रामायण भी पढ़ानी चाहिए और उसके साथ जो है महाभारत भी, तो इनके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं हो जाएगा आपके ख्याल से? नहीं, इनके लिए मुश्किल इसलिए होगा कि इनकी सारी, अगर आप 300-400 साल में इन ऐसे लोगों की अगर आप देखें तो ये देखते हैं कि ऊपर से कौन सा इशारा आ रहा है, वो वाले गाने, वो वाली ट्यून ये बजाना शुरू कर देते हैं। तो बात है कि सऊदी अरेबिया के साथ ये क्यों इतने इम्प्रेस थे? क्योंकि वहाँ से पैसा आता था, वहाँ से नौकरियाँ मिलती थीं, वहाँ पे इतने लोग हमारे एम्प्लॉयड थे। उसकी बुनियाद कोई असूली तो नहीं है, वो तो इनके इकोनॉमिक बेनिफिट हैं। बहुत ज़्यादा हमारे आर्मी के जो हैं ऑफिसर्स और ट्रुप्स जो हैं वो ये अरब मुल्कों में क्या कहते हैं, पैलेस गार्ड्स के तौर पे काम करते रहे, और शायद आज भी करते हैं। तो ये वजह थी, वरना इनकी लॉयल्टी कभी भी चेंज हो सकती है। लेकिन आफ्टर ऑल मुसलमान एक सुन्नी मेजॉरिटी है, तो वो एंगल भी वहां पे हमेशा रहेगा, ठीक है। मगर देखें, ये इस सियासत का दौर अब खत्म होने को है। अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान का ये सत्यानाश कर देंगे सारी दुनिया में आइसोलेट करवा के। सर बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां पर हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, इवन सऊदी अरब में भी जॉब करते हैं बहुत लोग हैं। हमने कभी नहीं सुना
کہ وہاں پہ کسی کو کہا گیا ہو کہ جی آپ کلمہ پڑھ لو، یا کسی کی بچی کو اٹھا کے لے گئے ہوں، یا کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہو. یہ صرف پاکستان میں ہی کیوں ہے؟ اور ان کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. ان کو انسانیت کی طرف مہذب طریقے سے بیہیو کرنا سیکھے. آپ ہندو لڑکیوں کو بائی فورس اگر کنورٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے بڑا پن کی تو نشانی نہیں ہے، یہ تو آپ کے گنڈا ہونے کی نشانی ہے. تو اگر آپ گنڈا گردی کی ریپوٹیشن بنانا چاہتے ہیں تو وہ تو پاکستان کی پہلی بنی ہوئی ہے. لاسٹ میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کیا تماشا چلا تھا ہمارے یہاں فرینچ امبیسڈر کو لے کر کہ جی فرانس کے امبیسڈر کو واپس بھیجو. تو باقی ساری دنیا جو اسلامک کنٹریز ہیں انہوں نے تو کوئی بات نہیں کی اس بارے میں. تو صرف پاکستان میں ہی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، پاکستان سے ہی امبیسڈر نکالا جائے گا اور نکالنے کو کہا جائے گا اور ہنگامے ہو رہے، تو باقی اسلامک ورلڈ چپ ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے میں عمران خان کی جنرل سیاست کو دیکھتا ہوں. ہی ہیز نو سینس آف پرائیورٹیز. دیکھیں اسلامو فوبیا کی یہ بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے ہاں نہیں فوبیا کئی. ہم جو ہندو لڑکیوں کو فورسبلی کنورٹ کرتے ہیں تو وہ اسی ڈر سے ہے نا کہ ہندو یہاں پہ کیوں ہے. ہم نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے تو فوبیا ہے نا کہ لوگ مرزا غلام احمد کے فالوور نہ ہو جائے. تو ہم تو خود فوبیا آفٹر فوبیا کے قائل ہیں. میں نے شیعوں کے گردنیں کاٹ کے فٹ بال کھیلتے دیکھا ہے ان کو، طالبان کو، تو وہ بھی ایک فوبیا کی نشانی ہے نا. فرسٹ یو شوڈ ایکسپلین یور اون فوبیاز. تو باقی دنیا میں آپ اسلامو فوبیا کی بات کریں گے، کوئی اسلام میں سچی بات کریں، اگر یہ اسلامو فوبیا کی بات کرتے ہیں نا تو فرسٹ اسٹینڈ شوڈ بی آن دا اگیر مسلمس آف چائنا. وہاں پہ تو یہ بات کرتے کوئی نہیں ہے. تو یہ ان کی بالکل ایک بے معنی سیاست ہے. دیر از نو اسلامو فوبیا ان دا ورلڈ وداؤٹ مسلم ایکسٹریمزم. جو باقی اسلامک کنٹریز ہیں وہ تو انہوں نے تو بڑا میچورلی اس کو ہینڈل کیا، ان کے سے کوئی الٹی سیدھی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی، کچھ نہیں. یہ جہالت صرف ہمارے یہاں ہی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ہیں اممیچور نا. اسے میں کہتا ہوں انفینٹائلزم. دیکھیں پاکستان کی کوئی اپنی آئیڈینٹی نہیں ہے. ہماری آئیڈینٹی نیگیٹو ہے دیٹ وی آر ناٹ انڈینس. یہ کوئی آئیڈینٹی تو نہیں نہ ہوتی. لیکن کبھی کسی ترک نے کہا ہے کہ میں گریک نہیں ہوں، کسی ایرانی نے کہا ہے کہ میں عرب نہیں ہوں، کسی عرب نے کہا ہے کہ میں عرب نہیں ہوں، میں کچھ اور ہوں. یہ پاکستانی ہے ہی ساؤتھ ایشین. عمران خان پٹھان ہے، وہ بھی اپنا کرا لے ڈی این اے چیک، اس میں بھی ساؤتھ ایشین کنٹینٹ ملے گا. کہاں سے بھاگ کے جائیں گے یہ؟ باہر سے لوگ آئے تھے تو مائیں تو یہاں سے لی تھی نا. ڈی این اے نے سب کو شو کر دیا ہے کہ یہ سارے مکسڈ ہیں. اور ایک دن دیکھا جائے تو ہماری سب کی ماں جو ہے وہ افریقہ سے آئی تھی. چاہے ہم رسول اللہ سے شجرہ نکالیں یا ہم کسی براہمن سے نکالیں، الٹیمیٹلی آور اوریجن از فرام این افریقن مدر فرام ایسٹ افریقہ. ڈی این اے نے یہ سب ثابت کر دیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا سائنٹیفک بیس کوئی نہیں ہے. ذات برادری ہیں، نسلوں کی آئیڈیاز. یہ جیسے جیسے سائنس آئے گی، علم بڑھے گا، انسان ایک دوسرے میں انسانیت دیکھیں گے ہوپ فلی. تو پاکستان کا یہی پرابلم ہے کہ یہ نیگیٹو آئیڈینٹی کے باہر ہیں. وی آر ناٹ انڈینس. ارے تم کہو وی آر پاکستانی، بات ختم ہو گئی. کہ نہیں ہم ہندو نہیں ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ 95% پاکستانی جو ہیں، کوئی جاٹ ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی ارائی ہے، کوئی گجر ہے، کوئی عوان ہے. ہاں یہ ساروں کی اگر جو وہ سارے ایک زمانے میں ہندو تھے، اس میں سے پھر مسلمان ہو گئے، پھر بدھسٹ ہو گئے، پھر سکھ ہو گئے، پھر کرسچن ہو گئے. تو آپ ان ساری اپنی ہیریٹیج کو اگر نہیں ماننا چاہتے تو ٹھیک ہے. دوستو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ جو پاکستان کی جو آرزو کاظمی ہے وہ خود بول رہے ہیں کہ پاکستان کی ایسی نوبت آ گئی کہ تھوک کر چاٹنے والی، کیونکہ پاکستان سعودی عربیہ کو اپنا بڑا بھائی مانتا ہے. جو سعودی عربیہ میں ہوتا ہے اس کے نقش قدموں پہ پاکستان بھی چلتا ہے. پر اب وہ گھڑی آ گئی ہے، کیا وہ جو
अपनी शिक्षा में चेंज करेगा, जिस तरीके से सऊदी अरेबिया में हुआ है। देखना पड़ेगा कि आगे पाकिस्तान क्या स्टेप लेता है, या पाकिस्तान की वही सोच रहेगी मरने काटने वाली। तो दोस्तों इसके लिए तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरी वीडियो देखी। और दोस्तों आपका यही प्यार हमारे साथ बनाए रखना, और इसके लिए आपको जो हमारी जो ये वीडियो है इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो लेटेस्ट और जो नई नई जो जानकारी है आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।